अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आपकी जानब से पूछा जाने वाला एक अहम सवाल कि हम लोग मुल्क में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बनाते। उसका जवाब दिया है साबका वजीर रेलवे साद रफीक ने, जिनके मुताबिक मुल्क में कराची से लाहौर तक और फिर पेशावर तक तकरीबन 1750 किलोमीटर का ट्रैक अगर बुलेट ट्रेन बनाया जाए तो इस पर 68 अरब डॉलर्स लागत आएगी। और अगर $1 300 रुपये का हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 2400 अरब रुपए यानी 20 ट्रिलियन रुपए खर्च करके मंसूबा मुकम्मल होगा। और फिर इस मंसूबे के ऊपर एक सवारी को लाहौर से पेशावर जाने के लिए जो किराया लगेगा वो मौजूदा हवाई सफ़र से भी ज़्यादा होगा, जो कि पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए अफोर्ड करना ही मुमकिन नहीं है। ये वजह है कि पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन नहीं बनाई जा रही। हमारी करेंसी बहुत कम है और हमारे लोगों के अफोर्डेबिलिटी के मसाइल हैं। फिर हमारे पास इस बड़ी तादाद में मुसाफिर भी नहीं है कि वो इस रूट पर सफ़र करें। पाकिस्तान में मोटरवेज का बहुत अच्छा जाल है। लाहौर से कराची बल्कि पेशावर से कराची तक मोटरवे है, सिर्फ दरमियान में सक्कर हैदराबाद का पैच रहता है। तो लोगों की बड़ी तादाद अपनी गाड़ियों के ऊपर या इसके अलावा बसेस के ऊपर ट्रैवल करती है। तो बुलेट ट्रेन को कामयाब बनाने के लिए उसके ऊपर तादाद भी मैटर करती है, कितने लोग सफ़र करेंगे। 2013 के इलेक्शन में नून लीग ने ऐलान तो किया कि वो मुल्क के अंदर बुलेट ट्रेन लाएंगे, लेकिन इसी वजह से नहीं ला सके कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और फिर सवारियों के ऊपर जो कीमत लगनी थी वो हमारी अफोर्डेबिलिटी से बाहर थी। वो गरीब क्या, मुतवसत क्या, अपर मिडिल क्लास के लोग भी अफोर्ड ना कर पाते। उससे सस्ता तो हवाई सफ़र है। ये वजह है पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन नहीं बन सकी। और इसको सब्सिट्यूट करने के लिए शहबाज शरीफ ने लाहौर के अंदर एक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बनाई, जो कि 1.6 अरब डॉलर का मंसूबा। वो 27 किलोमीटर की ट्रेन का ट्रैक है, जो कि 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करती है। अगर 80 किलोमीटर फी घंटा पर चलने वाली ट्रेन ही हमारा 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद खर्चा लगवा गई तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी ट्रेन जो 250 से 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर रही होगी, उस पर हमारी लागत कितने गुना बढ़ेगी। याद रहे, बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन उस ट्रेन को कहा जाता है जो कम से कम 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करे, और अगर 250 किलोमीटर हो तो उसके लिए ज़्यादा अहसन तस्वर किया जाता है। दुनिया में ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है। 1950 की दिहाई से मुख्तलिफ मुल्क इसे कामयाबी से चला रहे हैं। जापान ने इसमें बहुत एक्सेल किया। इस वक्त दुनिया में बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चाइना के अंदर है। दुनिया की टोटल बुलेट ट्रेन की पटरियों की जो लेंथ है उसमें से 2/3 यानी समझ लीजिए 60% जो ट्रेन है वो तो चाइना के अंदर है। और चाइना ने अब जो हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन मैक्सिमम स्पीड वाली कामयाबी से कमर्शियली पैसेंजर्स के लिए चलाई है, वो 350 किलोमीटर से ज़ायद रफ्तार फी घंटे में अटेन कर सकती है। और चाइना के अंदर क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो उस परचेजिंग पावर की वजह से भी वहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं। अगर हम बात करें एक साल के अंदर तो 2019 में 2 अरब 30 करोड़ मुसाफिरों ने चाइना के अंदर ट्रेन के ऊपर सफ़र किया। एक मुसाफिर ने 2-3 सफ़र भी किए। ये हमने उन लोगों के लिए जवाब क्लेरिफाई किया है कि जो समझते हो कि चाइना की कुल आबादी तो 1 अरब 42 करोड़ है, तो 2 करोड़ 30 अरब किस तरह हुए। उसी तरह के एक शख्स ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा मल्टीपल टाइम्स अगर बुलेट ट्रेन यूज़ की है तो उसको भी काउंट किया जाता है। पैसेंजर्स जब काउंट होते हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स होते हैं। ये नहीं देखा जाता कि एक बंदा एक दफ़ा ही ट्रैवल करे, एक बंदा मल्टीप्लाई कर ले कितने दफ़ा उसने ट्रैवल किया है। इसके अलावा अब तो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी बहुत अहम बुलेट ट्रेन बन रही है, जो कि मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। 508 किलोमीटर की इस बुलेट ट्रेन के लिए 14 से 15 अरब डॉलर्स लागत आएगी और इसका मेजर पोर्शन जापान बतौर कर्ज दे रहा है इंडिया को अगले 50 सालों के लिए। और शरह सूद कितना है? 0.1%, 0.1%। हमने लाहौर की ऑरेंज लाइन के लिए जो कर्ज लिया था वो 3.5 से 4% सालाना था। कहाँ 3.5-4% और कहाँ 0.1%। तो देखिए, जहां मुल्कों को अपने मफादात नजर आते हैं, जापान को पता है
कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, इंडिया की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। 1 अरब 42-43 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी हो चुकी है। अभी तो बहुत सारे करोड़ों अफराद ऐसे कबायली हैं जो कि ट्राइबल्स हैं, जिनको आज तक कैलकुलेट ही नहीं किया जा सका। तो इंडिया में कैलकुलेशन का मसला भी है। चाइना ने अपना हर फर्द कैलकुलेट किया हुआ है, जबकि इंडिया ने अभी तक अपने हर आबादी, दूर दराज जंगलों में बसने वाले लोगों को कैलकुलेट नहीं किया। तो लोगों का ख्याल ये है कि जो इंडिया की आबादी है वो 1 अरब 60 करोड़ से ज़्यादा है, अगर तमाम अनकैलकुलेटेड लोगों को भी डाल लें। तो इस कदर बड़ी आबादी के लिए ये एक वायबल प्रोडक्ट है। अब जो मुंबई के अंदर जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन, उसमें रोज़ाना 50 लाख लोग सफ़र करते हैं, जबकि हमारी लाहौर की ओरिएंट लाइन ट्रेन जो है उसके अंदर रोज़ाना बमुश्किल 2 से 2.25 लाख लोग सफ़र करते हैं। कहाँ 50 लाख और कहाँ 2 लाख। आप 25 गुना का फर्क देख लीजिए। वहां पर ट्रेंड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का, हमारे यहाँ उस तरह बदकिस्मती से अभी तक ये ट्रेंड बन नहीं सका। पाकिस्तान ने अगर अपनी इंपोर्ट्स कम करनी है, स्पेशली पेट्रोल डीजल की इंपोर्ट्स कम करनी है, तो हमें फौरी तौर पर इस तरह के अच्छे मनसूबों की तरफ जाना होगा। ठीक है, हम बुलेट ट्रेन अफोर्ड नहीं करते, लेकिन हमारे पास ML1 मनसूबे का एक ऑप्शन जरूर है। एक ऐसी ट्रेन सर्विस जो कि कराची को पेशावर से जुड़ेगी, एक ऐसी ट्रेन की पटड़ी के ऊपर जहां वो 160 से 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल पाएगी। तो उसके जरिए इन दोनों बड़े पाकिस्तान के कोनों का कनेक्शन मुमकिन हो पाएगा, और जो ट्रैवल टाइम है उसमें 2 गुना कमी वाकई होगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो रेलवे है वो ML1 मनसूबा जो फिलहाल चल रहा है, ओल्ड ML1, इसको ही रिवैम्प किया जाना है। तो इस वक्त इसके ऊपर ट्रेन की औसत रफ्तार है वो 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा है। थोड़ी रफ्तार पकड़ती है तो रास्ते में आबादी आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आती है, कोई जंक्शन आता है, स्टॉप आ जाता है। लेकिन जब रेलवे का ML1 मनसूबा जदीद होकर बनेगा तो इस सारे ट्रैक के इर्द गिर्द उसी तरह बाड़ लगेगी जिस तरह हमारी मोटरवे के इर्द गिर्द बाड़ लगी हुई है। तो कोई बंदा, कोई शख्स, साइकिल वाला, जानवर इसको थ्रू नहीं कर पाएगा। तो जब स्टेशन से एक दफा ट्रेन निकल जाएगी तो 4-5 मिनट के बाद उसकी रफ्तार बासानी 100 से 150 किलोमीटर हो जाएगी, फिर वो आगे 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक टच कर पाएगी। तो उस ML1 मंसूबे की कॉस्ट पाकिस्तान में कोई 8 से 10 अरब डॉलर आनी है जब उसने बनकर मुकम्मल होना है। और वो जो किराया पाकिस्तान को ऑफर करेगी वो इस काबिल होगा कि हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी उसे अफोर्ड कर पाए। तो मुल्कों के लिए प्रोडक्ट्स वो अहम होते हैं जो उनकी आबादी अफोर्ड कर ले। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कॉस्मेटिक हों, जिनके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा और लोग अफोर्ड ना कर पाएं और लोग उससे इस्तेफादा ना कर पाएं, वो हमेशा नाकाम होते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपका अहम और बार बार पूछा जाने वाला सवाल एड्रेस करने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।